आज की इस वीडियो में जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। दोस्तों इस वीडियो में जो है टॉप 35 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिएगा पहला क्वेश्चन है आपका, अकबरनामा किसने लिखा था। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है, सारे क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने। अबुल फजल जो है इन्होंने अकबरनामा को लिखी थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप सबको पता होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखना अल्बानिया में, अल्बानिया देश में। डी आंसर हो जाएगा सेकेंड क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन, रसायनों का राजा किसे कहा जाता है। रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? तो आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन सी रहेगा दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को जो है रसायनों का राजा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, उपनिषद किस पर आधारित पुस्तक है। उपनिषद जो है ये किस पर आधारित पुस्तक है? तो ये हो जाएगा दर्शन पर। दर्शन पर यानी कि सी राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे। बताइएगा महाराष्ट्र राज्य से जो है ये कौन से संत थे? तुकाराम। तुकाराम यानी कि आंसर आपका क्या रहेगा? राइट, ए रहेगा राइट। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य में प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला स्थित है। बताइए दोस्तों कि कौन से राज्य में जो है प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में स्थित है चित्रदुर्ग किला, याद रखना। अगला क्वेश्चन, सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ। बताइएगा पटना साहिब में जो है किन सिखों के किस गुरु का जन्म हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का। गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है पटना साहिब में हुआ था। आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर बसा है या तो स्थित है। तो प्रसिद्ध करीबा बांध जो है ये हो जाएगा आपका जामबेजी नदी। जामबेजी नदी यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, सागर माथा किसका नेपाली नाम है। देखिए सागर माथा जो है यह किसका नेपाली नाम है, कौन से बताइएगा। तो आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को जो है नेपाली भाषा में क्या बोला जाता है दोस्तों? सागर माथा बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है। राग मियाँ के मल्हार का रचयिता माना जाता तानसेन को। तानसेन को आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारी जल की खोज की थी। भारी जल की खोज किसने किया था? हेराल्ड यूरे। हेराल्ड यूरे द्वारा जो है भारी जल की खोज किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाइडे स्पीज का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। हाइडे स्पीज का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था झेलम नदी के बीच, झेलम नदी के बीच में हुआ था। आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। कि हाइडे स्पीज का जो युद्ध हुआ था वो झेलम नदी के किनारे हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न पूछा है, जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है। जर्मनी और पोलैंड की बीच की सीमा रेखा कहलाती है कौन सी रेखा? हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा यानी कि डी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना जो है वो किए थे किसने? वल्लभाचार्य ने। वल्लभाचार्य ने किए थे पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना, याद रखना डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, पुरापाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी। पुरापाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? आग का आविष्कार। आग का आविष्कार यानी कि ए आंसर आपका हो जाएगा। अगला अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह। बांग्लादेश का इनमें से कौन सा एक बंदरगाह हो जाएगा? चटगांव। देखिएगा इनमें से जो है बांग्लादेश का एक बंदरगाह हो जाएगा चटगांव, आंसर ए। अगला क्वेश्चन, सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था। सिल्क मार्ग को जो है किसने आरंभ कराया था? तो कनिष्क ने। कनिष्क यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? देखिए कौन थे, तो आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? सी रहेगा मखली गोसाल। मखली गोसाल जो थे ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कहलाते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। कितनी बार जो है आक्रमण किए हैं महमूद गजनी ने भारत देश पर? तो बताइएगा 17 बार। 17 बार यानी कि आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है। वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन 78 78% जो है होता है वायुमंडल में नाइट्रोजन की संख्या।
चलिए अगला क्वेश्चन, हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? हरे पौधे जो है ये प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दोस्तों आप सब जो है इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में पूछा ही गया है, तो ध्यान से इस वीडियो को आप सब पूरा वॉच कीजिएगा। संगम काल में मंत्रियों को क्या कहा जाता था? संगम काल में मंत्रियों को कहा जाता था क्या? अमैचार। अमैचार कहा जाता था। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर है, डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? डायनेमो का सिद्धांत जो है ये आधारित है फैराडे के नियम पर। फैराडे यानी कि आंसर ए हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था अवंतिका। क्या नाम था? अवंतिका के नाम से जानते थे प्राचीन काल में उज्जैन को। आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? सरहुल पर्व जो है ये झारखंड राज्य में मनाया जाता है। आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किए थे सर सैयद अहमद खान ने। सैयद अहमद खान द्वारा जो है किया गया था अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत। अगला क्वेश्चन, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? दोस्तों ये क्वेश्चन को है जो है ना बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो याद रखना है आप सब ध्यान से। देखिए तमिलनाडु राज्य का जो है पोंगल एक प्रमुख त्योहार है। सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है यह नागर शैली का उदाहरण है। नागर शैली का यानी कि आंसर ए हो जाएगा। अगला है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन बताइए कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में जो है सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। 21 जून को यानी कि आंसर ए हो जाएगा। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। अगला क्वेश्चन है, बैसाखी किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? बैसाखी जो है यह किस राज्य का प्रमुख त्योहार कहलाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों पंजाब राज्य का। बैसाखी पर्व जो है ये पंजाब से राज्य से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संघटक है? सीमेंट का मुख्य संघटक है इनमें से कौन सा हो जाएगा? चूना पत्थर। चूना पत्थर यानी कि आपका डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नंदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है? नंदी हिल्स जो है ये दोस्तों है किस शहर के निकट है? तो हो जाएगा मैसूर। मैसूर शहर के निकट जो है बसा हुआ है नंदी हिल्स। चलिए अगला क्वेश्चन, दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है? दमन और दीव को जो है कौन सी खाड़ी अलग करती है? तो आंसर बी कीजिएगा आप सब, खंभात की खाड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन है, आंख का रंग किस पर निर्भर करता है? आंख का जो रंग होता है वो दोस्तों आइरिस के रंग पर क्या करता निर्भर करता है, यानी कि आइरिस के रंग पर। डी आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की थी? द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की थी? अरस्तु, पिग, एडम स्मिथ या मार्क्स? तो देखिएगा एडम स्मिथ की रचना है कौन? तो द वेल्थ ऑफ नेशंस। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक यौगिक है? कमेंट कीजिएगा आंसर क्या रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक यौगिक है? ऑप्शन है जल, सोडियम क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म या अमोनियम क्लोराइड। कमेंट कीजिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या रहेगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए दोस्तों हमने जो है आपके लिए टॉप 35 क्वेश्चन जीके का ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं जो सारे एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान से इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके दोस्तों के यहाँ जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। चलिए दोस्तों